जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7 इंडिया नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। Hello my friends, welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very interesting session for those aspirants who wants to prepare for SEBI Grade A 2023. तो चलिए without wasting any time, let's get started. But before starting our session guys, अगर आप यहाँ पे नए हैं तो please download our Adda 247 app from the Google Play Store. जल्दी से उसको डाउनलोड कर लीजिए so that you can get the free material in terms of current affairs, quizzes, magazines, power capsules and so on. एंड गाइज अगर आप हमारा प्रीमियम मटेरियल चेकआउट करना चाहते हैं तो ऐप पे उस पे एडिशनल डिस्काउंट मिलता है जिसके बारे में मैं आपको एंड ऑफ द सेशन बताऊंगा। एंड गाइज अगर आप नए अगेन तो प्लीज जल्दी से आपकी वीडियो पे वो जो रेड कलर का बटन आ रहा है सब्सक्राइब का उसको दबा दीजिए एंड ऑल्सो उसके बराबर में एक बेल आइकन होगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग आवर वीडियोस मिलते रहे। तो आज का जो सेशन है दोस्तों इट्स अबाउट बुक लिस्ट। देखिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स दे वांट्स टू प्रिपेयर ऑन देयर ओन एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी। देखिए सेल्फ स्टडी से बेहतर तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो आई एग्री टू दैट, बट कई बार क्या होता है दे नीड अ मेंटोर, ठीक है। तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर देम। कभी भी उनको किसी भी चीज की जरूरत है तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर देम एंड इन दिस सेशन व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड देम द फ्री रिसोर्सेज अलॉन्ग विद अ फ्यू बुक लिस्ट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सोर्सेज एंड बुक लिस्ट का सेशन होगा रिगार्डिंग सेबी दैट हाउ यू कैन प्रिपेयर on your own and if you still require any help we are still here for you. Do not wait for anything, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर हम पेपर की रिक्वायरमेंट समझे, ये बुक लिस्ट अभी छोड़ दीजिए, अभी हम पेपर की रिक्वायरमेंट समझते हैं। तो देखो फेज 1 का जो पेपर है दैट इज उसमें 2 पेपर है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में क्वांट रीजनिंग इंग्लिश एंड देयर इज जनरल अवेयरनेस, ठीक है। उसके रिगार्डिंग मैंने कोई बुक लिस्ट सजेस्ट नहीं की। देखो मैंने बहुत सारे सेबी एस्पिरेंट्स का इंटरव्यू लिया है, कुछ का मैंने शेयर भी किया आप लोगों के साथ एंड उनका एक सजेशन था। देखो जो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश है और जो पेपर 1 है उसकी में सिर्फ कट ऑफ 30 मार्क्स होती है आउट ऑफ 100, ठीक है। तो वहां व्हाट यू कैन डू, यू कैन इवन प्रिपेयर दैट सेक्शन इवन आफ्टर द फेज, मतलब आफ्टर द नोटिफिकेशन। उसके बाद भी यू विल गेट सफिशिएंट टाइम। तो आप जीए क्यूआरई स्पेशली प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट स्टिल अगर आप सोचते हैं कि यार मैं क्यूआरई में कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं 30 मार्क्स नहीं ला सकता, तो व्हाट यू कैन डू, आप अभी से ना कुछ मॉक्स लगाने शुरू कर सकते हैं, ठीक है। सेबी की आप टेस्ट सीरीज देख सकते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। तो उससे आप यू कैन गेट अ फेयर आइडिया कि ठीक है मैं टेस्ट सीरीज में एक बार प्रैक्टिस करता हूं। अगर मेरे को लगा कोई डाउट है तो देखिए बहुत लंबा टाइम है अभी नोटिफिकेशन आने में, एकदम से नोटिफिकेशन नहीं आएगा। बट अभी देखिए क्योंकि न्यू ज्वाइनीज ने ज्वाइन किया उसके बाद 2-3 महीने का बफर रहेगा, उसके बाद नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। तो स्टिल यू हैव टाइम, ठीक है। तो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के लिए आई वोंट सजेस्ट एनी बुक एज ऑफ नाउ। अभी के लिए सिर्फ मेरा यही है, मॉक्स लगाइए, रिवर्स इंजीनियरिंग कीजिए, क्योंकि पेपर में सिर्फ 30 मार्क्स लाने हैं दोस्तों 100 में से, ठीक है। तो उतना तो आप कर ही लोगे। एंड करंट अफेयर्स का वहां पे एक सेक्शन है जीए का, अगेन वहां पे भी यू कैन इजिली सेल थ्रू दिस सेक्शन। अगर आप करंट अफेयर्स मिनिमम 2 से 3 महीने के जीए कर लेते हैं तो हो जाएगा, बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी उसके रिगार्डिंग वी विल कम अप विद स्ट्रेटेजी सेशन सेपरेटली, ठीक है। तो अभी जो हमारा मेन थीम होगा इस सेशन का वो होगा बेसिकली पेपर 2। पेपर 2 में देखो देयर आर 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स विच यू नीड टू कवर। जर्नलिस्ट टीम का हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, फाइनेंस है, मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स है, कंपनीज लॉ है, कॉस्टिंग है, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। दीज 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड आपको इसमें खाली बेसिक नॉलेज नहीं, काफी एडवांस लेवल की नॉलेज चाहिए होती है। तो यू नीड टू प्रिपेयर इन डेप्थ, ठीक है। उसके लिए यू नीड सम रिलायबल सोर्सेज जहां से आप प्रिपेयर कर सकते हैं एंड उसी के बारे में दिस सेशन इज ऑल अबाउट, ठीक है। तो पहले हम फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। देखिए सेबी के नोटिफिकेशन से यू विल गेट द सिलेबस, उसको अपन बेस रखेंगे, उसी के बेसिस पे आई केम अप विद दीज स्टैंडर्ड रिसोर्सेज, ठीक है। तो अगर आप फाइनेंस के बारे में बात करें तो देखो मार्केट में हमेशा 2 बुक, बीट द पेपर ऑफ आरबीआई एंड बीट द पेपर ऑफ सेबी, हमेशा 2 बुक रिकमेंडेड की जाती है। एक तो भारती वी पाठक और दूसरी है हमारी प्रसन्ना चंद्रा, ठीक है। जो हमारा लेटेस्ट एडिशन अभी के लिए चल रहा है भारती वी पाठक का वो 5th एडिशन है और जो प्रसन्ना चंद्रा का चल रहा है दैट इज 10th एडिशन। तो यहाँ पे अगर सेबी की आप बात करोगे, देखो आरबीआई में मैंने प्रसन्ना चंद्रा ज्यादा रिकमेंड की थी क्योंकि वहां कुछ टॉपिक थे जो आरबीआई के सिलेबस से मैप ज्यादा हो रहे थे। अगर आप यू टॉक टू मी रिगार्डिंग द सेबी तो मैं वहां पे थोड़ा सा भारती वी पाठक को अपर एज देता हूं क्योंकि दैट कैटर्स टू द मच मोर रिलेवेंटली टू द सेबी सिलेबस, ठीक है। एंड इसके साथ ही साथ अगर आप एक और बुक है एम खान की है, वो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, देखो इट्स मोर और लाइक हिट एंड ट्रायल, वो भी अच्छी बुक है। बट मेरा यहाँ पे यही होगा कि इस बुक को आप करें, बट ये भी काफी बल्कि बुक हो जाती है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एज पर द सिलेबस जाना होगा,
ठीक है। इसके अलावा देयर आर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लाइक यूनियन बजट आपको करना होता है, तो जो लेटेस्ट यूनियन बजट होगा वो अपन को करना होगा। करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम यहाँ पे देखें, क्योंकि करंट अफेयर यहाँ पे ही मेजरली रोल प्ले करता है, बाकी तो जो सेक्शन है उनमें बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं करता, तो उसके लिए आपको आरबीआई नोटिफिकेशंस करने होंगे, सेबी के सर्कुलर्स करने होंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फाइनेंस, कैसे आप उसको फ्रीली कर सकते हैं। क्योंकि यहां देखो, अगर करंट अफेयर्स में आपको कह दूं कि नहीं आपको बैंकिंग की, फाइनेंशियल की बहुत सारी न्यूज़ेस ट्रैक करनी होगी, तो नहीं, कहीं ना कहीं ये दो सोर्सेस, मैं आपकी रिसोर्सेस मिनिमम रखना चाहता हूं, वही मेरी अप्रोच है। तो अगर आप भारती वी पाठक के साथ आप थोड़ा सा गूगल का यूज कर लें कुछ टॉपिक्स में, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको वैसे सारी कवरेज मिल जाएगी सेबी के सिलेबस की, थोड़ा एडिशनली आपको यूनियन बजट करना पड़ेगा, टैक्सेस का थोड़ा एडिशनल आपको पढ़ना पड़ेगा। तो टैक्सेस के लिए आपको यू कैन यूज द गूगल, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन, तो वो जो करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे एडिशनल कवर करना पड़ेगा। एंड उसके साथ साथ आपको आरबीआई सेबी के सर्कुलर कर लीजिए, योर सेशन इज कंप्लीट, योर दिस सेक्शन इज कंप्लीट, ठीक है। तो फाइनेंस के आई थिंक आपको आइडिया लग चुका होगा कैसे यू कैन प्रिपेयर। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट जो हमारा सेबी का है दैट टू एन एक्सटेंट ओवरलैप्स विद द आरबीआई, बट यहाँ क्या है, यहाँ कंसेप्ट को सिर्फ पढ़ना नहीं है, यहां जो है आपके कंसेप्ट्स की एप्लीकेशन मांगी गई है, ठीक है। तो आपको अगर एप्लीकेशन नहीं आता, आपको सिर्फ वो डेफिनेशन, वो थिंकर्स के नाम पता है, तो यू आर नॉट इन ए कंफर्टेबल पोजीशन फॉर दिस सेबी गाइस। मैनेजमेंट में 7 से 8 क्वेश्चन आते ही आते हैं, एंड अगेन ये जो टॉपिक्स हैं काफी इन डेप्थ आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए बेसिकली एक बार एक थ्योरी समझ में आ गई ना, तो उसकी एप्लीकेशन बहुत हो जाती है। मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट द इंग्लिश डिक्शनरी मीनिंग एंड कीवर्ड्स, वो समझ में आ गए तो आप यहां पे इजीली सेल थ्रू कर जाओगे। बट अगेन अगर नहीं आए तो थोड़ा सा मामला डिसबैलेंस हो सकता है। तो अगेन यहाँ पे देखो 2 स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। आपने आरबीआई में देखा होगा मैंने काफी डिफरेंट बुक्स सजेस्ट की थी, बट यहाँ पे डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, तो अकॉर्डिंगली मैं आपको डिफरेंट सजेस्ट करूंगा। वन इज प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट बाय एल एम प्रसाद, एंड वन मोर इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बाय अगेन एल एम प्रसाद, ठीक है। तो ये 2 बुक हैं जो मैं आपको एडिशनली रिकमेंड करना चाहूंगा। इसमें से भी आपको थोड़ा सेलेक्टिव होके ही पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। चैप्टर वाइज अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो प्लीज डू कमेंट, आई विल कम अप विद अ सेशन ऑन दैट, ठीक है। बाकी ये जो है, देखिए मैंने आरबीआई के लिए जो था वो ओबी वाली बुक्स रिकमेंड की थी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, क्योंकि आरबीआई की रिक्वायरमेंट वैसी है, यहाँ पे थिंग्स आर डिफरेंट, ठीक है। तो वी नीड टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। तो ये जो 2 बुक्स हैं मैं आपको रिकमेंड करूंगा। बाकी अगर आप इसी को बेस बनाना चाहें तो इसको बेस बना सकते हैं। इसके साथ थोड़े एडिशनल टॉपिक्स ना, जैसे मोटिवेशन लीडरशिप है, वो इसी का एक ओबी वाला वर्जन है जिसमें थोड़ा और बेटर वे में कवर्ड है, तो आप वहां से भी कवर कर सकते हैं। तो ठीक है, एल एम प्रसाद की ही बुक्स हैं हम जो फॉलो करेंगे, ओबी की हो चाहे ये हो, ठीक है। काफी अच्छी बुक्स हैं, इंडियन ऑथर है, बट यार देखो अगेन वो एक थ्योरी आपको एक बेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इन डेप्थ नॉलेज देखो, आप जैसे लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें बहुत ही ज्यादा, मतलब आप गूगल करोगे तो जाके उनके कीवर्ड्स मिलेंगे, ठीक है, ऐसे जनरली नहीं मिलते। तो 1-2 क्वेश्चन तो आपको ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जो आपको किसी भी बुक में कवरेज नहीं मिलेगा। बेटर ये है कि आप एक सोर्स से पढ़ें, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें, कंसेप्ट को अपने स्ट्रॉन्ग करें, थोड़ा गूगल की हेल्प लें, एंड यू आर इजिली डन विद द सेक्शन। तो अगेन मैनेजमेंट के लिए आई होप आपको रिसोर्सेज समझ में आ गई होंगी, ठीक है। देन मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज इकोनॉमिक्स। देखो इकोनॉमिक्स के लिए थोड़ा सा मामला अब धीरे धीरे कंसेप्चुअल होता जा रहा है। पहले जो क्वेश्चंस आते थे देवर ऑफ बेसिक लेवल, ठीक है, तो उसके लिए हमारी एनसीईआरटी की एक माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक होती थी, वो काफी थी। तो वो आपके जो एलएम कर्व है, आईएसएलएम कर्व है, वो हो जाते थे, मार्केट स्ट्रक्चर हो जाते थे, काफी चीजें बेसिक लेवल पे कवर हो जाती थी, माइक्रो डिमांड एंड सप्लाई हमारी कवर हो जाती थी, ठीक है। बाकी जो मैक्रो का पॉइंट था वो उसके लिए एक स्टैंडर्ड हमेशा से बुक रही है विच इज रमेश सिंह, ठीक है। इसका लेटेस्ट एडिशन आप बाय कर लीजिए, एडिशन हमेशा लेटेस्ट होना चाहिए। तो वो काफी, इसमें भी देखिए रमेश सिंह पूरी बुक नहीं करनी है, अगर देखेंगे तो इट्स क्वाइट अ बल्की बुक, बहुत मोटी बुक है, लेकिन उसमें से सेलेक्टिव है जो हमारे सिलेबस में, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, ठीक है, वो वहां से करना होगा। तो वो जो सारे टॉपिक्स हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, उसके लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। बट जो करंट माइक्रो इकोनॉमिक्स है दोस्तों, तो वहां थोड़ा सा ना एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पाएगा थ्रू दिस बुक एनसीईआरटी। वैसे तो देखो ये बेस बनाने के लिए काफी अच्छी है, अगर आप इससे बेस बना लें तो कंप्लीटली बहुत शॉर्ट टाइम में आप कंप्लीट कर सकते हैं। एंड फॉर द एडवांस नॉलेज यू कैन यूज द गूगल, ठीक है, बेस्ट होता है गूगल को यूज करना। तो अगर बेस बन गया है तो गूगल यूज कर लो। बट अगर एक ही जगह कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन चाहिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का, क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स में अगर 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन 7 से 8 क्वेश्चन में ऑलमोस्ट 90-95% क्वेश्चन जो होते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के ही होते हैं, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई के, देन ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो
वो जो क्वेश्चंस हैं उनका एक कंप्लीट सॉल्यूशन इज इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बाई एच.एल. आहूजा। बट ये बुक थोड़ी सी एडवांस लेवल है, तो इसको पढ़ने के लिए यू नीड सम टाइम। इसको पढ़ने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है, बट इसमें अगर एक बार हो गया तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको बीट करना इजी नहीं होगा। फिर से भी कुछ भी पूछे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगेन चूज योर रिसोर्सेज वाइसली। अगर आपको लगता है मैं बेस के थ्रू गूगल की हेल्प से एडवांस नॉलेज गेन कर सकता हूं, दैट इज वेल एंड गुड। उसके साथ बस रमेश सिंह को लगाइए मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स के लिए एंड अपना इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि भैया आपने को सिलेबस सामने रखना है। बट अगेन यार इकोनॉमिक्स में ना माइक्रो इकोनॉमिक्स मेन है, तो सेकंड सोर्स भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है जहां से आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का सेक्शन भी हम समझ चुके हैं, तो वी आर मूविंग अहेड। कंपनी लॉ ना एक बहुत ही बड़ा पेन पॉइंट होता है बच्चों का, सर कहां से करें। तो देखो एक जो बेस्ट सोर्स है, बिकॉज ये देखो कंपनी लॉ आपको एज ए मतलब वो आप लीगल डॉक्यूमेंट तो वेबसाइट से भी डाउनलोड कर लोगे, बट कई बार क्या होता है बहुत सारे सेक्शंस में चेंजेस आते रहते हैं। कंपनी लॉ में बहुत सारे सेक्शन में चेंजेस आते रहते हैं, एंड वी आर नॉट, जब हमने एक बार सपोज आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लिया तो हम ये जो चेंजेस आते रहते हैं ना उनको ट्रेस नहीं कर पाते कि कहां चेंजेस आए हैं। तो उसके लिए आई एम टेलिंग यू द बेस्ट सोर्स फॉर द कंपनी लॉ। कोई आपको ये नहीं बताता जनरली, ठीक है, वो कोई ना कोई बुक या कंपनी के मतलब सॉरी दे टेल यू टू डाउनलोड द डॉक्यूमेंट, वो जो ओरिजिनल लॉ है, एंड बस बाद में वो अपडेट्स अमेंडमेंट्स को कहां से चेक करना है दे विल नॉट टेल यू, क्योंकि उन्हें ज्यादातर खुद भी नहीं पता होता है। ठीक है, तो कंपनी लॉ के लिए अगर आपको वेबसाइट देखनी है जहां आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें, तो उसके लिए साइट है दोस्तों ca2013.com। ठीक है, मैंने आप लोगों के साथ एक स्निपेट भी शेयर किया है। इसमें अगर आप देखोगे, देखो वैलिड एज ऑन डेट 25 अगस्त तक ये अपडेट हो चुकी है। तो ये बहुत ही मतलब रियल टाइम में इसमें चेंजेस अगर कोई हो रहे हैं तो वो यहाँ पे अपडेट होते रहते हैं। तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट टू प्रिपेयर फॉर द कंपनीज लॉ। बट यहाँ पे भी अगेन बहुत सारे कंस्टेंट आ जाते हैं। ठीक है, कि सर देखो यहाँ पे आप सेक्शंस में जाओगे तो सारे सेक्शंस आपको मिल जाएंगे, एक एक पे क्लिक करते रहो, पढ़ते रहो, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। अगर नहीं सर हमें तो वेबसाइट से पढ़ने में दिक्कत आती है, हमें एक कंप्लीट सोर्स चाहिए, तो देखो फिर टैक्समैन की एक बुक आती है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013, इसमें लेटेस्ट एडिशन जो होगा उसको यूज करिए। देन अगेन यार अगर सपोज कोई अमेंडमेंट आ गए हैं, ये तो जुलाई 2022 का एडिशन है, अगर कोई सपोज दिसंबर में अमेंडमेंट आते हैं तो उसको कैसे ट्रेस करोगे, तो उसके लिए फिर आप ये वेबसाइट यूज कर सकते हो। या तो बुक ले लो, बुक को फिर ऑटोमेटिकली अपने एंड पे अपडेट करो, नहीं तो एक सॉल्यूशन के तौर पे सर विल कम अप विद ई बुक वेरी सून, वो दैट यू कैन यूज। तो उसके लिए यू नीड टू डिमांड कि सर प्लीज उसमें आपको 40-50 पेजेस में कंप्लीट कंपनी एक्ट मिल जाएगा। ठीक है, समराइज फॉर्म में जो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ वो ही हम कवर करेंगे, तो वो भी एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द कंपनीज लॉ। आपके साथ दोनों रिसोर्सेज शेयर कर दिए, जो आपको फॉलो करनी है वो कर सकते हैं। बेटर होगा अगर आपको बुक लेनी है, ठीक है, बुक लेंगे तो पैसा लगेगा। अगेन आई थिंक इट्स अराउंड 800 की बुक है, बाकी भी बुक रिकमेंड कर दी है, तो ऑलमोस्ट आपका 3-4 हजार का बजट तो अभी तक बन चुका है। ठीक है, देन आपको इस वेबसाइट को भी फिर फॉलो करना पड़ेगा, तो बेटर होगा यार फ्री में चलो वेबसाइट को फॉलो करो, सेक्शंस आपके सामने है, सारे एक एक करके पढ़ते चलो। ठीक है, इसके एक एडवांटेज ये भी है, आपको यहाँ पे ना कंटेंट आपको कुछ बोल्ड में भी मिल जाता है, तो पता लग जाता है इंपॉर्टेंट क्या है। बट कई बार जैसे लास्ट ईयर था, कंटेंट वो नॉर्मल वे में लिखा हुआ था, तो मतलब मिस हो जाता है। तो अकॉर्डिंगली यू नीड टू प्रिपेयर। तो पहले पता होना चाहिए कि कंपनी लॉ में क्या क्या करना है। रिसोर्सेज मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए, डिटेल्ड स्ट्रेटेजी के लिए वी विल कम अप विद अ सेपरेट सेशन। एंड रिसोर्सेज अगर ई बुक चाहिए तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सर तभी काम करेंगे, उस पर वरना नहीं करेंगे। ठीक है, तो देन कॉस्टिंग के लिए देखो वन ऑफ द बेस्ट एंड फ्री में अवेलेबल है, बहुत अच्छा है एंड फ्री में अवेलेबल है। और सेबी की रिक्वायरमेंट भी एक्चुअली वही है जो यहाँ पे है, तो उसके लिए ICAI की आप वेबसाइट को फॉलो करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ठीक है, और बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, मैं थोड़ा सा उल्टा बोल गया। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसमें आप इंटरमीडिएट कोर्स करके गूगल पे सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। एंड उस पर आपको कंप्लीट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ पेपर 3 के लिए आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, पेपर 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है, ये इट विल डायरेक्ट टू नेक्स्ट पेज, जहां आपको 2 मॉड्यूल आ जाएंगे।
ठीक है, 2 मॉड्यूल आ जाएंगे। तो उसमें मॉड्यूल 1 में आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का बेसिक्स हो जाएगा, मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, ओवरहेड, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। देन मॉड्यूल 2, तो इन मॉड्यूल में अपने को जो हमारी जैसे मॉड्यूल 2, तो देखो वैसे मेरी सजेशन ये है अगर आप इन दोनों मॉड्यूल्स को कंप्लीट कर लो आपका कॉस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। बट शायद आपको लग सकता है कुछ चीजें इसमें ज्यादा है, तो आप थोड़ा सा सिलेबस को मैप कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन यही है यार, दोनों मॉड्यूल्स कंप्लीटली एंड टू एंड कर लो। और यहाँ पे एक बिगेस्ट एडवांटेज ये भी है कि आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाते हैं, तो न्यूमेरिकल्स की टेंशन कोई बात नहीं है। ठीक है, तो कॉस्टिंग काफी इजीली आप कर सकते हो इस फ्री सोर्स के थ्रू। देखो कोई पैसा नहीं लगाना, सर देखो कितने अच्छे हैं, आपको सब कुछ बताते रहते हैं ठीक है, तो ये एक सोर्स हो सकता है आपका प्रिपेयर करने का। एंड एसबीआई के भी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं इसी मॉड्यूल्स को फॉलो करते हैं, तो आपको आई होप हिंट मिल गया होगा। ठीक है, काफी रिसर्च के बाद ये पता लगता है दोस्तों, ऐसे नहीं पता लगता। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के लिए बेस्ट सोर्स है, इससे ज्यादा मैं कुछ एडिशनली अगर मैं बोल दूं कि नहीं यार यू नीड टू यूज द टैक्समैन, सीए की बुक्स होती हैं टैक्समैन एंड सो, नहीं यार, जो बेस्ट है वो यूज करो। सिंपल भी है लैंग्वेज एंड काफी इफेक्टिव भी है, तो हम वहां जाएंगे। मैं आपको कोई बुक रिकमेंड कर दूं टैक्समैन की, जैसे बहुत सारे करते हैं कि सीए की बुक्स, स्टैंडर्ड सीए बुक्स के नाम से, तो टैक्समैन की मोस्टली चलती हैं, तो नहीं यार वो नहीं करनी। यहाँ पे कॉस्टिंग में अपने को रिसोर्सेज लिमिटेड रखनी है, एक कर लो, क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूल देखोगे ना बहुत बड़ा मॉड्यूल है, इजीली एकदम से खत्म नहीं होता, तो यू विल नीड सम टाइम। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर फॉर कॉस्टिंग, ये भी समझ में आ गया होगा। तो लास्ट सेक्शन इज आवर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। देखो इस सेक्शन में ना न्यूमेरिकल्स की वेटेज बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में यहां पे देखो बेसिक्स नॉलेज के लिए तो मेरा यही कहना होगा ना कि बेसिक नॉलेज, क्योंकि हर कोई इस सेक्शन में कंफर्टेबल नहीं होता, मैं भी कंफर्टेबल नहीं था इसमें कभी भी। ठीक है, तो उसके लिए व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज एनसीईआरटी एज द बेस, क्लास 11th के दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 एंड क्लास 12th के पार्ट 2। ठीक है, तो दैट यू दोज एनसीईआरटी, सारी एनसीईआरटी अपने को करनी है अकाउंट्स की एज पर द सिलेबस। ठीक है, जो हमारे सिलेबस से मैं पूरी हूँ वो सारी बेसिक डेफिनेशंस हमारे मतलब बेसिक नॉलेज वहां से पूरी हो जाएगी, एंड वहां से हमारी थोड़ी न्यूमेरिकल रिक्वायरमेंट्स भी हो जाएगी। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए गाइस यू नीड अ सेपरेट बुक। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे लास्ट ईयर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी थे एंड यू नीड अ सेपरेट बुक। तो उसके लिए आप टैक्समैन की एक बुक आती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, स्टूडेंट गाइड्स टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो ये आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप गूगल का यूज कर सकते हैं। 1 by 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़िए, तो वो एक वन ऑफ द बेस्ट फ्री सोर्स है। ठीक है, तो गूगल से बेहतर तो कुछ है ही नहीं, देखो हर चीज मिल जाएगी, बट वहां पे कहीं ना कहीं एक ये हो जाता है कि देयर इज अ कंस्ट्रेंट कि कितना हम देखेंगे, उसके आपको सेल्फ नोट्स बनाने पड़ेंगे। बुक में ये सब कुछ पका पकाया होता है, बस आपको खाना होता है। ठीक है, तो चूज योर रिसोर्सेज वाइजली। बेस बनाने के लिए एनसीईआरटी का यूज कर सकते हैं, देन यू कैन अगेन यूज द गूगल। ठीक है, पीवाईक्यू को बेस रखिए, सिलेबस को सामने रखिए। पीवाईक्यू हम बहुत जल्दी आपके लिए सेशन लेके आएंगे पीवाईक्यू पे। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज करना। लास्ट ईयर यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे, अगर हम देखें फाइनेंशियल रेशियो इज आल्सो ए पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी, तो फाइनेंशियल रेशियो से ही ऑलमोस्ट 2-3 क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल्स तो गाइस देखो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर स्मार्टली। यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारा सेबी है वो न्यूमेरिकल ओरिएंटेशन पे ज्यादा जा रहा है, तो वी नीड कंसेप्चुअल क्लैरिटी रिगार्डिंग द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, rather than having the basic theory base, मतलब थ्योरीज पे यहाँ ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, they are focusing on the numericals, so we need to prepare accordingly and accordingly we need to keep our sources। तो guys I hope आपको सारी sources समझ में आ गई होंगी 6 के 6 sections की। अगेन फेज 1 पेपर 1 के बारे में मैं आप लोगों को नहीं बताया क्यूआरई, बिकॉज देखो वो 30 मार्क्स हैं, यू कैन इजिली डू सो। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए देखो अगेन इट्स लाइक ए कॉमन सब्जेक्ट, आप कर सकते हैं, जस्ट नोटिफिकेशन के बाद भी उसकी अगर आप नॉर्मल प्रैक्टिस करेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू स्टार्ट विद दीज 6 सब्जेक्ट्स। देखो यहाँ पे आपको कंप्लीट नॉलेज चाहिए, ओवर जस्ट एन ओवरव्यू वोंट हेल्प, डिटेल्ड नॉलेज चाहिए, एंड उसके अकॉर्डिंग वी हैव शेयर्ड द सोर्सेज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन केस यू स्टिल हैव एनी डाउट तो यू कैन रीच आउट टू अस इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, प्लीज डू मेक अ कमेंट। ठीक है, तो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग द सोर्सेज। अगर आप एक बार सिंसियरली किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो गाइस यू कैन ऑलवेज ज्वाइन आवर फाउंडेशन कोर्सेज। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने आप लोगों के साथ डिफरेंट सोर्सेज शेयर कर दिए हैं, बीट फ्री बीट अ बुक। तो बुक देखो कहीं ना कहीं थोड़ी कॉस्टली आती है, अगर आप देखोगे तो ये सारी बुक्स की अगर कॉस्ट आप मिलाओगे तो इट विल बी अराउंड 5-6,000। तो उससे बेटर तो ये है कि यू ज्वाइन सम मेंटोर। ठीक है, वी आर हियर टू प्रोवाइड यू मेंटरिंग, एंड हमारा सेबी का बैच भी लॉन्च हो चुका है, विच इज कंप्लीट फाउंडेशन बैच फॉर सेबी। प्राइसेस यहां आपको शो हो रही हैं, बट ये प्राइस अपने को पे नहीं करनी है।
ठीक है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा बाकी रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में बता दूं कि हमारा आरबीआई का फर्स्ट फाउंडेशन बैच ऑलरेडी रनिंग है। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं। इन द कमिंग डेज हमारा सेकंड फाउंडेशन बैच भी आने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको अभी स्टार्ट करना है तो फर्स्ट फाउंडेशन बैच में एनरोल कर लीजिए, आगे करना है तो यू कैन गो फॉर सेकंड फाउंडेशन बैच। बट अगर आपको नाबार्ड के लिए देखना है तो अभी के लिए देखिए फेज 1 पास में है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अभी आप टेस्ट सीरीज चेकआउट कर सकते हैं। उसमें टेस्ट सीरीज में भी आप हमारा एक मॉक डिस्कशन बैच है जिसमें लाइव इंटरेक्शन होता है फैकल्टी के साथ, यू कैन चेक दैट आउट। ठीक है, बाकी मेरिट, अगर मेरिट सेक्शन में आपको कोई डाउट आ रहा है तो देयर इज मेरिट सेक्शन बैच। ये हमारे सारे लाइव कोर्सेज हैं। इनके लिए इफ यू वांट टू चेक आउट द लाइव कोर्सेज, व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज द कोड Y581, उससे यू कैन अवेल अ ह्यूज डिस्काउंट। बट अगर आप मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज के लिए एक साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं, देखो रेगुलेटरी की रिक्वायरमेंट यही होती है क्योंकि बहुत सारा सिलेबस कहीं ना कहीं ओवरलैप होता रहता है। ठीक है, तो मेरा एक सजेशन रहता है कि रेदर देन गोइंग फॉर इंडिविजुअल फाउंडेशन कोर्स, व्हाट यू कैन डू, यू कैन एनरोल इन आवर बैंक महापैक प्लस। ठीक है, उसमें क्या होगा, आपको एक तो कंप्लीट कवरेज भी मिलेगी दोस्तों, एंड उसी के साथ साथ आपको जो भी हमारी टेस्ट सीरीज होंगी, ई बुक्स होंगी, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी, एंड जो भी हमारे फाउंडेशन बैचेस आते रहेंगे वो भी यहाँ पे ऐड ऑन होते चले जाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। बट यहाँ पे शायद आपको प्राइस दिख रहा हो 30,000, तो ये कभी भी पे नहीं करना है इसमें। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू यूज द कोड Y581। तो आप किसी भी कोर्स के, सपोज आप किसी भी वीडियो कोर्स के लिंक में, बाय लिंक में जाते हैं, तो आपको क्या करना है, सपोज आप बैंक महापैक के बाय लिंक पे जाते हैं तो वहां पे इंटरफेस इस तरह से आएगा। तो आपको क्या करना है, वहां कोड अप्लाई करना है Y581। एज सून एज यू अप्लाई दिस कोड द प्राइसेस विल फॉल बाय 77%। दैट मींस ये जो 30,000 का कोर्स होगा इसकी प्राइस विल कम डाउन टू 7,000। वेरी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन। ठीक है, एंड अगर आप हमारे ऐप से बाय करते हैं तो यू विल गेट ए डिस्काउंट ऑफ एडिशनल 1%, तो ये प्राइस विल फर्दर फॉल डाउन। This code is applicable on all our video courses, बैंक महापैक प्लस एंड अदर महापैक्स। ठीक है, अगर आप टेस्ट सीरीज या ई बुक बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 18% ऑफ मिलेगा ऑन द एक्चुअल प्राइस, एंड यू नीड टू यूज द कोड Y581S। तो नाबार्ड के एस्पिरेंट्स अगर टेस्ट सीरीज चेक आउट करना चाहते हैं, या सेबी के एस्पिरेंट्स दे वांट टू चेक द लेवल ऑफ देयर प्रिपरेशन फॉर द फेज 1 पेपर 1, दे नीड टू एंड ट्राई सम हैंड देयर ऑन द मॉक टेस्ट, तो वो भी हमारी टेस्ट सीरीज चेकआउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड Y581S। ठीक है, एस है ये, एंड दे कैन ऑल्सो अवेल ए डिस्काउंट ऑफ 18%। सो गाइज, आई होप आज के सेशन में आप लोगों को मजा आया हो। मजा आया तो प्लीज डू गिव अ थम्स अप, डू कमेंट। आपको अगर वो ई बुक कंपनी लॉ की चाहिए तो प्लीज डू कमेंट, एंड आपका कोई भी सजेशन है तो यू नीड टू कमेंट, एंड कोई भी रिक्वायरमेंट बी इट रिलेटेड टू सेबी, आरबीआई और नाबार्ड, कोई भी आपका सजेशन है, रिक्वायरमेंट है, प्लीज डू मेक अ कमेंट एंड वी विल ट्राई टू आंसर दैट query in a very short time frame. For now, I am your mentor Veer, signing off.